नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं असम की 126 विधानसभा सीटों पर सर्वे, यानी कि किस जिले में कांग्रेस गठबंधन को कितनी सीट मिल सकती है और किस जिले में भाजपा गठबंधन को कितनी सीट मिल सकती है। दोस्तों याद करिए, 2021 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी गठबंधन को 75 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटों पर। 126 में 50 कांग्रेस और 75 बीजेपी गठबंधन। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता था। तो अब की बार क्या होने जा रहा है, क्योंकि आप सभी साथियों को मैं बता दूं, मुख्यमंत्री पद के लिए एक तरफ गौरव गोगोई है और एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा है, और इनके बारे में आप सब जानते हैं कितना जहरीला बयान देते हैं हिंदू मुसलमान को लेकर के। बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई है, राजनीति के लिए लड़ाई है, और व्यक्तिगत इन दोनों नेताओं की बहुत तगड़ी लड़ाई है और बहुत तगड़ी लड़ाई है। तो इस लड़ाई में आप सभी साथियों को मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये जिला आप देखिए, आपके सामने कछार जिला है। कछार जिले में कुल मिलाकर के 7 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2, अन्य को 1 सीट, यानी कि अन्य की भी भूमिका है अब की बार। पिछली बार अन्य को तो 0 सीट मिली थी, अब की बार अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर कछार में दोस्तों कांग्रेस का प्रदर्शन अब की बार अच्छा है। वहीं उदलगुड़ी में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। अनुमान है कि कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट यहां पर मिलेगी। वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। करीमगंज में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस को 3, भाजपा को 2, यानी कि भाजपा करीमगंज में भी पीछे जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस करीमगंज में आगे है, अभी कई जगहों पर भाजपा आगे रहेगी, कांग्रेस पीछे रहेगी। दोस्तों अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। कांग्रेस यहां पर 4 सीट, बीजेपी यहां पर 2 सीट पर सिमट रही है, यानी कि यहां पर कांग्रेस के लिए प्लस है, बीजेपी के लिए माइनस है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। कामरूप मेट्रो में 4 विधानसभा की सीटों में से 2-2 का मामला बन रहा है। 2-2 सीट बीजेपी और कांग्रेस जीत रही है। और वहीं पर अगला नंबर है कार्बी आंगलोंग में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, यानी कि यहां पर भी कांग्रेस आगे है। अगले जिले में देखिएगा कोकराझार में कुल मिलाकर के 3 सीटों में 2 बीजेपी, यहां बीजेपी आगे है, कांग्रेस यहां पर 1 सीट पर सिमटती हुई दिख रही है। वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गोलपाड़ा में 4 विधानसभा की सीटें एक तरफा कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। कांग्रेस के लिए यहां पर एक तरफा मौका है। वहीं पर अगला जिला देख लीजिए, गोलाघाट में, असम के गोलाघाट जिले में कांग्रेस को 3, भाजपा को 2 सीट मिल रही है। यहां पर भाजपा पीछे है, कांग्रेस आगे है। और यहां देखिएगा चराई देवो में 2 सीट है, दोनों कांग्रेस यहां पर क्लीन स्वीप कर रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे जा रही है। अगला नंबर आता है चिरांग में 2 विधानसभा की सीटें हैं, दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दोनों कांग्रेस के खाते में इसलिए जाती हुई दिख रही हैं, यह जिला कांग्रेस के लिए बेहतर साबित हो रहा है। जोरहाट में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस 2, बीजेपी 2, यानी कि बराबर की जंग यहां पर है, बराबर की लड़ाई यहां पर है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। डिब्रूगढ़ में दोस्तों 7 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, अदर का भी यहां खाता खुल रहा है, यानी कि अदर पार्टी भी यहां जीत रही है। अगला जिला आता है
तिनसुकिया में 5 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस को 1, बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट मिल रही है, यहाँ पर बीजेपी आगे है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है द सलमारा मनका अचार में, दक्षिण सलमारा मनका अचार में कांग्रेस को 2, यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। धुबरी में दोस्तों 4 विधानसभा सीट कांग्रेस, 1 बीजेपी यहाँ पर जीत रही है, यहाँ पर धुबरी में कांग्रेस आगे है। वहीं पर दरांग में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर बराबर के प्रदर्शन में चल रही है। दोस्तों अगला जिला है दीमा हसाओ में कांग्रेस को 1, बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, यानी कि बीजेपी यहाँ 0 पर है। अगला धेमाजी में 1 सीट कांग्रेस को, 1 सीट भाजपा को मिल रही है। अगला जिला है नगांव में दोस्तों 8 सीटों में 4 कांग्रेस को, 3 बीजेपी को, 1 यहाँ पर अन्य को मिल रही है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने नलबाड़ी में, कांग्रेस को 2, बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है, यानी कि कांग्रेस यहाँ पर आगे है, बीजेपी पीछे है। दोस्तों बक्सा में 3 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। पश्चिम कार्बी आंगलोंग में 1 सीट है, 1 सीट पर कांग्रेस यहाँ पर क्लीन स्वीप कर रही है। कांग्रेस अपने आप में अब की बार बढ़त बनाती हुई दिख रही है। दोस्तों असम में 91 सीटों में से कांग्रेस को 56, भाजपा को 32, अन्य को 3। बजाली में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही है। दोस्तों अगला जिला आता है बरपेटा में, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 1, अन्य को भी, जहां पिछली बार 1 ही सीट मिली थी, अब की बार देखो अभी तक अन्य 4 पर पहुंच चुका है। दोस्तों अगला नंबर आता है विश्वनाथ में 2 सीट है, बीजेपी को दोनों सीटें मिल रही हैं। वहीं पर बोंगाई गांव में 2 सीट है, 3 सीट है, यहाँ पर बीजेपी को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है मोरी गांव में 2 सीट कांग्रेस को, 1 सीट बीजेपी को, यहाँ पर भी कांग्रेस अब की बार बढ़त बना रही है। दोस्तों माजुली में 1 सीट है, यहाँ पर बीजेपी एक तरफा क्लीन स्वीप कर रही है। दोस्तों अगला जिला आता है लखीमपुर में, 4 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट भाजपा के खाते में, यहाँ पर भी कांग्रेस आगे है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है शिवसागर में, 4 सीट है, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर सोनीतपुर में 6 सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4 और अदर को 1 सीट मिल रही है। वहीं पर दोस्तों हैलाकंदी में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। कुल मिलाकर के होजाई में दोस्तों देखेंगे 3 सीटों में कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा 75 जहां पिछली बार बीजेपी को मिली थी, अब की बार कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है। भाजपा मात्र 46 सीटों पर, अन्य भी यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों यह रहा योगेंद्र यादव का सर्वे। योगेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी यहां पर वीक हो चुकी है। आप लोग अपनी राय को बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।